अब next table. Now, in the previous we have discussed about the table having only lone pair bond pair electrons. अब next table क्या बनेगा? Structure of molecules. Structure of molecules having both bond pair and lone pair electrons around central atom. Around central atom. So both bond pair and lone pair electrons around central atom. Yes. Let us talk about it. अब एग्जाम्पल्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. इस बार क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच मीन्स बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. टोटल नंबर कितना होगा? उसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे और उसमें लोन पेयर कितने होंगे? सो बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. देन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. कौन सा टाइप मॉलिक्यूल बोलते हैं उसको? द अनदर वन इज नेक्स्ट कॉलम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल. उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल. इस बार स्ट्रक्चर डिफरेंट है और शेप डिफरेंट है. एंड देन एग्जाम्पल्स. सो ये है टोटल कॉलम्स. फर्स्ट वन, मिनिमम बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम जो है मिनिमम कितना होना चाहिए? 2 तो होना चाहिए. बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम 2 होना चाहिए. सो देयर इट कैन बी पॉसिबिलिटी 0. 2 बॉन्ड पेयर विथ 0 लोन पेयर. 1 पॉसिबल भी हो सकता है, 1 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर. बट जब एक बॉन्ड पेयर होगा तो उसका कोई स्ट्रक्चर शेप नहीं होता है. इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 है. उसमें पॉसिबिलिटी एक ही है, 2 बॉन्ड पेयर विथ 0 लोन पेयर. एंड दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, यस, एज वी स्टडीड, विच इज कॉल्ड AB2. AB2 हमने पढ़ा था प्रीवियस टेबल में. एंड AB2 का स्ट्रक्चर क्या होगा? AB2, yes, and its bond angle is 180 degrees and the structure is linear. अब स्ट्रक्चर और शेप में डिफरेंस क्या होता है? अभी इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा. शेप मींस वी कंसिडर ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. शेप देखने के टाइम सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखते हैं. स्ट्रक्चर मींस वी कंसिडर बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें लोन पेयर 0 है, इसलिए अब स्ट्रक्चर और शेप क्या होगा? दोनों सेम हो जाएंगे. तो शेप क्या लिखना होगा? लीनियर. एग्जाम्पल्स जो हमने उधर लिखा था वो सारे एग्जाम्पल्स इधर भी आएंगे. कौन सा लिखा था? BeCl2 लिख लिए थे हमने. BeCl2 लिखे. देन CO2 लिखे. अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये चेक करो. NO2 प्लस. NO2 प्लस का स्ट्रक्चर क्या होगा? NO2 में N सेंट्रल एटम है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस मतलब एक गया है. अब 4 बचा है. ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी एक ऑक्सीजन के लिए 2 जाएंगे, दूसरा ऑक्सीजन के लिए 2 जाएंगे. इट मींस बॉन्ड पेयर कितना हुआ? टोटली 2 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर. तो NO2 प्लस का स्ट्रक्चर भी लीनियर होगा. सो इस तरह से मैं बीच बीच में कुछ रॉन्ग एग्जाम्पल्स लिखूंगा, आपको रॉन्ग एग्जाम्पल्स को आइडेंटिफाई करना है. राइट. अब ये वाला कैटेगरी तो खत्म हो गए. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2. दिस इज अ वेरी इजी कैटेगरी. अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 है. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3. इसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या होगा? 3 0, यानी 3 बॉन्ड पेयर विथ 0 लोन पेयर. द अनदर पॉसिबिलिटी इज 2 1, 2 बॉन्ड पेयर विथ 1 लोन पेयर. सो इसको बोलते हैं हम AB3 टाइप मॉलिक्यूल. इसको क्या बोलते हैं? AB3 टाइप मॉलिक्यूल. एंड इसको बोलते हैं AB2 टाइप. बट फिर दोनों सेम हो जाएंगे तो लोन पेयर एक है, लोन पेयर का सिंबल होता है E. सो
AB2E यानी B2 मीन्स 2 बॉन्ड पेयर, E मतलब 1 लोन पेयर, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। AB3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपने प्रीवियस टेबल में पढ़ा होगा। AB3 स्ट्रक्चर, A सिंगल बॉन्ड B, इधर भी B and B. Yes, what can you call this structure? Yes, it is trigonal planar. Trigonal planar, and bond angle is 120 degrees, not 180. Bond angle is 120 degrees. Same. अब AB to E, अब E मतलब लोन पेयर, लोन पेयर को इसमें एक बॉन्ड पेयर हटा के लोन पेयर रखना होगा, और वो लोन पेयर उस जगह पे होना चाहिए जहां पर रिपल्शन मिनिमम होगा। वही तो हमने वेस्पर थ्योरी में बात करा कि लोन पेयर विल बी प्लेस्ड एट दैट पोजीशन वेयर इट एक्सपीरियंस मिनिमम रिपल्शन। बट तीनों में एंगल सेम है 120 120, इसलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी रख दो चलेगा। सो देयरफॉर आई विल प्लेस एट दिस पोजीशन, यू कैन प्लेस एनीवेयर, नो प्रॉब्लम। सो लोन पेयर जनरली पी ऑर्बिटल में होता है, और पी ऑर्बिटल का शेप डम्बल शेप है। यस, दिस इज AB2E, AB2E। इसका स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, इसको भी हम ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। नाउ यू सी शेप, अब मालूम पड़ेगा इसमें क्या है, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, इसलिए शेप भी वही होगा। कौन सा, ट्राइगोनल प्लेनर, शेप भी वही है, बट इस बार नीचे शेप बदल जाएगा। I said shape means we should consider only bond pair electrons. तो bond pair मतलब ये लोन पेयर हट जाएंगे, तो शेप कौन सा दिख रहा है अभी, V shape, you can say V shape. So there are so many names, इसको V shape बोलते हैं, and some people call bent shape, or some people call angular shape, V shape, bent shape और angular shape. And example क्या होगा, ऊपर वाले के एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने लिख दिए थे। सो कौन कौन सा, BCl3 और CO3 2-, क्या मैं ये एग्जाम्पल लिख सकता हूँ NO3-, NO3-, उसमें आएगा कि नहीं आएगा चेक करो। यस, नीचे वाले में एग्जाम्पल SO2 H2S, क्या H2S सही एग्जाम्पल है, मैंने बोला आपको रॉन्ग एग्जांपल्स भी लिखूंगा, आपको चेक करना है। H2S is wrong example here because it has a 2 bond pair and 2 lone pair. So SO2 एक एग्जांपल आ जाएगा, एंड उसके अलावा it can be others also. NO2-, NO2-, चेक करो आप, ये एग्जांपल सही होगा, नाइट्राइट आयन बोलते हैं। यस, सो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 में। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होगा तो उसमें 2 ऑप्शन बन रहा है, एक 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, और एक 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर होगा तो उसको बोलते हैं हम ट्राइगोनल प्लेनर, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होगा तो उसको बोलते हैं हम ट्राइगोनल प्लेनर। शेप तो स्ट्रक्चर वही रहेगा, शेप बदल जाएगा, दैट इज वी शेप और bent shape or angular shape. Yes, now next one, total number of electron pairs 4, total number of electron pairs 4। अब इसमें bond pair lone pair का possibility बताइए, एक है 4 0, एक है 3 1 और एक है 2 2, but it cannot be 1 3, 1 bond pair 3 lone pair possible नहीं होगा, क्योंकि अगर एक ही bond pair होगा तो उसका कोई structure या shape हम बात नहीं करते हैं। तो 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, व्हाट इज द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, इट इज AB4। नेक्स्ट इट इज AB3E, नेक्स्ट इट इज AB2E2, AB2E2। AB4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहाइड्रल, हमने बात करा था टेट्राहाइड्रल। सो आपको याद है ना, वो शेड किया था मैंने। Yes, this is tetrahedral structure, and angle is
109.5 डिग्रीज। अब नेक्स्ट क्या है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। इसमें इन 4 बॉन्ड पेयर में एक जगह पे हमें एक लोन पेयर रखना होगा। शेप क्या होगा, पहले इसका शेप लिख लेते हैं। आई थिंक शेप इज ऑल्सो सेम, टेट्राहाइड्रल। शेप इज टेट्राहाइड्रल। अब क्या होगा, इसमें एक जगह पे हमें लोन पेयर रखना पड़ेगा, और लोन पेयर उस जगह पे रखना होता है जहां पर रिपल्शंस मिनिमम होगा। रिपल्शंस मिनिमम कहां पर होगा वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, वो तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। तो यहां पर रखना होता है लोन पेयर। सो I'll place the lone pair here. I'll place the lone pair and yes, yes, this is the one. ये आप थोड़ा बेंड फॉर्म में ड्रॉ करना होता है, बेंड। सो अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, यस, स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहाइड्रल है। टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर एंड शेप। शेप मतलब मेरे को ये लोन पेयर को इग्नोर करके देखना होता है। लोन पेयर को अगर मैं भूल जाऊं तो नीचे पिरामिड शेप बनेगा, ये डायमंड शेप बोलते हैं इसको। बट डायमंड टेक्स्ट बुक में कहीं यूज नहीं करते, दे यूज दैट पिरामिडल शेप। बट विच पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। सो द नेम इज ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। एग्जाम्पल में बाद में आऊंगा। एंड इसमें एंगल कितना होगा, कोई स्टूडेंट्स पूछते हैं। ऊपर वाले में एंगल कितना है, ऊपर वाले में एंगल 109.5 डिग्रीज, करेक्ट। बट इस बार 109.5 नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर आ गए। लोन पेयर की वजह से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपेल करेगा, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस को अवॉइड करने के लिए बॉन्ड पेयर थोड़ा नजदीक आ जाएगा, इसलिए बॉन्ड एंगल इसमें कम हो जाता है। कितना कम होगा वो कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी होगा, इसलिए यहाँ पर जनरल बॉन्ड एंगल नहीं लिखना है। समझ में आया आपको, यहाँ पर कोई लोन पेयर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार लोन पेयर आ गए तो लोन पेयर की प्रेशर की वजह से कि बॉन्ड पेयर्स दब जाएंगे, तो बॉन्ड पेयर्स नजदीक आ जाएगा। तो बॉन्ड पेयर नजदीक आएंगे तो फिर बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाएगा। बट कितना डिग्रीज कम होगा बॉन्ड एंगल वो हम नहीं कह सकते हैं, वो कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी होगा, और वो हम आगे देखेंगे। बट अभी कॉमन बॉन्ड एंगल नहीं लिखना है। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर्स। इसमें अब एक और जगह पे लोन पेयर आना चाहिए। अभी एक तो लोन पेयर आ गया है, एक और जगह पे लोन पेयर। This is the one lone pair, this is another lone pair, this is AB2, this is AB2। so अब इसका स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है आपको, इसका स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, द स्ट्रक्चर इज सेम। कौन सा है स्ट्रक्चर, कौन दिख रहा है, टेट्राहाइड्रल। स्ट्रक्चर इज कॉमन, टेट्राहाइड्रल। एंड शेप क्या होगा इसका, इसका शेप में, शेप मतलब मैंने क्या बोला, लोन पेयर को इग्नोर करके बाकी देखना होगा, दैट इज वी शेप। वी शेप और अगेन जो ऊपर आया था वो बेंट शेप और एंगुलर शेप। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हमने लिखा है CH4, वो सभी लिख सकते हैं, जो पिछले वाला टेबल में मिल जाएगा आपको। इसका एग्जाम्पल CH4, NH4 और SO4 सल्फेट आयन, ये सभी एग्जाम्पल्स उस कैटेगरी में आएंगे। इसमें क्या होगा, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर में NH3, PCl3 और यू कैन से ClO3 minus, ClO3 minus and even XeO3, XeO3 एग्जाम्पल भी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट नीचे वाले के एग्जाम्पल, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, मैं अब एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, बिकॉज दैट्स योर जॉब, आपको एनालिसिस करना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें लेट अस से इट इज अ H2O or H2S, they are very common example, H2O and H2S.
बाकी आपको कुछ आइडिया आ गए तो एग्जाम्पल्स एक्स्ट्रा आप लिख लेना इसका, फिर नया भी आप कुछ ढूंढ के भी लिख सकते हैं। सो इट इज अबाउट टोटल 4 तक आ गया। अभी इस तरह से 5 भी पहुंचना है, 6 भी पहुंचना है, 7 भी पहुंचना है। कैसे याद रखना है? 2 0 ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर, सॉरी लीनियर स्ट्रक्चर। 3 0 ट्राइगोनल प्लेनार। 2 1 ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर एंड वी शेप। वो कब याद हो, आपके माइंड में पिक्चर होना चाहिए, हाँ इसमें ट्राइगोनल प्लेनार क्या होता है। नेक्स्ट 4 0 tetrahedral. 3 1 tetrahedral structure and shape is trigonal pyramidal. And 2 2 it is tetrahedral structure and shape is V shape or bent shape. Yes, note down all these things. यहाँ तक नोट करना है। Yes, finished. अब next अब टोटल नंबर 4 तो हो गए हैं, अब टोटल नंबर 5 वाला बात करना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5 होगा तो क्या होगा? यस, फिनिश्ड। नाउ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो 5 है, तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? हाँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5। यू सी द पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट हमें पॉसिबिलिटीज देखना है। एक तो 5 0 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 4 1 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 2 3 bond pair 2 lone pair, and another one is 2 3. so इतने सारे varieties possible है। so total 5 में these all are the different type of possibilities. now type of molecule AB, इसको क्या बोलते हैं? AB5, इसको बोलते हैं AB4E, इसको बोलते हैं AB3E2. Next it is AB2E3. Now next one, अब इसमें स्ट्रक्चर के बारे में। AB5 मतलब आप जानते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये ट्राइंगल हो गया है एंड 2 पिरामिड्स ऊपर नीचे। यस, व्हाट इज द नेम वी कॉल? इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसको हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। एंड शेप क्या होगा? शेप भी वही होगा, बिकॉज लोन पेयर सी नहीं है तो फिर बॉन्ड पेयर इक्वल हो जाएगा। सो शेप इज अगेन सेम, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मैं नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं इसलिए। एग्जाम्पल PCl5 हमने लिखा है, SbF5 भी लिखा है हमने। ओके, एग्जाम्पल वाला कॉलम में इस बार मैं छोटा कर देता हूँ। राइट, अब ये शेप वाला कॉलम। नाउ इसमें क्या है? 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। अब 1 लोन पेयर को हमें उस जगह पे रखना होगा जहां पर रिपल्शंस कम है। इसमें देखो इक्वेटोरियल के बीच में एंगल क्या है? इक्वेटोरियल मतलब आप समझते हैं ना, ये इक्वेटोरियल पोजीशंस है और इनके बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्रीज। वो बड़ा एंगल है, तो बड़ा एंगल मतलब रिपल्शंस कम हो जाएंगे। जबकि एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में एंगल 90 है, तो वहां पर प्रॉब्लम होगा। फिर कुछ लोग पूछते हैं सर एक्सियल का एंगल 180 है, बट अगर मैं एक्सियल में अगर कोई भी लोन पेयर रखूं वो इक्वेटोरियल वाले से भी रिपेल करेगा, इसलिए प्रॉब्लम आता है। वो नेक्स्ट आगे इस टॉपिक के एंडिंग में मैं करवा दूंगा। बट अभी ये याद रख लीजिए कि लोन पेयर को हमें इक्वेटोरियल पोजीशन में रखना होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल में होगा तो रिपल्शंस मिनिमम होगा। कैसे होगा उसका प्रूफ इस टॉपिक के एंड में आएगा। ओके, तो अब लोन पेयर को कहाँ रखना है हमें? इक्वेटोरियल पोजीशन में, सो दैट रिपल्शंस वुड बी मिनिमम। सो यस, दिस इज द स्ट्रक्चर AB4E. AB4E. Now
स्ट्रक्चर तो वही दिख रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, सब में वही है। शेप क्या होगा? शेप इसको अगर हटाएंगे ये लोन पेयर को तब दिखेगा। तो कैसा दिख रहा है? इस टाइप का दिख रहा है ना आपको शेप। ये के शेप जैसा लगेगा आपको, आपको लगता है सर के शेप है, एक्चुअली के शेप नहीं है, ये थोड़ा बॉन्ड्स छोटा वाला होता है, तो ये शेप एक्चुअली है। तो अब इसका शेप क्या बोलेंगे? ये के शेप मत बोलना, तो इसको थोड़ा घुमा कर देखे, ऐसा है, ये है। हाँ, तो ये कुछ दिख रहा है आपको खेलने वाला? अब जो बचपन में कभी खेला हो तो इधर बैठेंगे तो ये ऊपर जाएगा, या आदमी इधर बैठेगा तो ये ऊपर जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? कोई कौन सा गेम बोलते हैं इसको? सी सॉ। यस, इट इज सी सॉ शेप। सी सॉ शेप बोलते हैं इसको। सी सॉ शेप मतलब वही है जो बचपन में दो लोग बैठ के खेलते हैं ना, इधर ये नीचे बेस है और इसमें कोई इधर बैठेगा तो ये ऊपर जाएगा, वो उधर बैठे तो नीचे जाता है, वो सब है। इट इज अ सी सॉ शेप। एग्जाम्पल, कैन आई राइट एग्जाम्पल ऑफ SF4? अब चेक करो, SF4 एग्जाम्पल बराबर है, यस। देन XeOF4, चेक करो XeOF4 एग्जाम्पल। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट वन, अब टू लोन पेयर्स रखना है, इस बार टू लोन पेयर्स, और दोनों लोन पेयर कहाँ रखेंगे? अगेन इक्वेटोरियल, बिकॉज इक्वेटोरियल में हो तो रिपल्शंस कम होता है। यस, दिस इज B, और यहाँ पर लोन पेयर हमेशा P ऑर्बिटल में होगा, इसलिए डंबल शेप का होगा। सो एंड इट इज B। दिस इज द ट्राइगोनल स्ट्रक्चर का अब नेम नहीं लिखूंगा, स्ट्रक्चर आप जानते हैं, इट इज अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। शेप क्या होता है? शेप, इट इज अ टी शेप। ये ऐसा शेप दिख रहा है विच यू कैन कॉल टी शेप, और रैदर करेक्टली बोलना हो तो बेंट टी शेप। थोड़ा सा बेंड हुआ लगता है क्योंकि लोन पेयर रिपल्शंस की वजह से क्या है, ये सीधा खड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा बिकॉज ऑफ लोन पेयर प्रॉब्लम्स। सो यू कैन से बेंट टी शेप। एग्जाम्पल ClF3, एग्जाम्पल ClF3 होगा। यस, बाकी रिमेनिंग अगर आपको कुछ चाहिए तो आप खुद ढूंढ लीजिएगा एग्जाम्पल्स, यू कैन फाइंड मेनी। स्ट्रक्चर का नेम नहीं लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर का नेम वही होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इन सब में वही होता है क्योंकि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम क्या है? 5 है सब में, इसलिए स्ट्रक्चर सब में एक ही आएगा, शेप बदलते जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट वन, टू बॉन्ड पेयर विथ 3 लोन पेयर। सो टू बॉन्ड पेयर विथ 3 लोन पेयर, मतलब 3 लोन पेयर रखेंगे हम, और वो कौन सा पोजिशन में? इक्वेटोरियल पोजीशन। यस, एंड अब ये टू बॉन्ड पेयर्स। तो स्ट्रक्चर कौन सा हुआ? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। शेप इज लीनियर शेप, इट्स शेप इज लीनियर, एंड एग्जाम्पल इज XeF2। XeF2 एग्जाम्पल है। सो इस तरह से हम टोटल नंबर 5 कंप्लीट करा है। 5-0 होगा तो मैं शेप की बात कर रहा हूँ, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 4-1 होगा तो सी सॉ शेप। 3-2 होगा तो बेंट टी शेप। 2-3 होगा तो लीनियर शेप। आपको मेमोराइज करना है, सभी याद रखना है, सिर्फ वीडियो देखने से कभी नहीं आता है, वो 2 बार 3 बार पेपर में लिखेंगे तो ही आएगा। तो जनरली जो डेली क्लास होता है ना, तो हम उसमें स्टूडेंट्स को होमवर्क दे के 2-2 बार 3-3 बार लिखवाते हैं, नेक्स्ट डे में हम चेक भी करते हैं, बट अभी डेली क्लास नहीं है, सो लाइव क्लास चल रहा है, तो आपको खुद सिंसियरली काम करना है। जो लोग यहाँ पर हॉनेस्टली काम करते हैं ना, वही लोग रिजल्ट लाते हैं, बाकी लोग पीछे रह जाता है। दिस इज वेयर द डिफरेंस बिगिंस बिटवीन टॉपर्स एंड मिडिल क्लास और बिलो मिडिल लेवल स्टूडेंट। इसलिए आप ना डेली पढ़ते रहो और कभी चीटिंग नहीं करना है इसमें। ठीक है, 5 हो गए हैं, अब 6 वाला शुरू करते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट्स बना दिया होगा ना? टोटल नंबर इस बार 6 आएंगे।
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस बार 6 है। अब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होगा तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, यू टेल मी। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होगा तो पॉसिबिलिटीज 0, 6 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 3 bond pair, 3 lone pair, but this case is not possible. Why it is not possible? That you have to apply your brain. So 3 bond pair, 3 lone pair वाला केस क्यों पॉसिबल नहीं होता है, आप सर्च करो, आप खुद सोचो, नेट पे सर्च करो, बुक्स में सर्च करो, खुद दिमाग लगाओ। ऐसा चीजें ना नेट पे भी नहीं मिलता है, खुद दिमाग लगाएंगे तो ये मालूम पड़ेगा। सो थिंक अबाउट इट। अगर फिर भी नहीं आए तो आपको पता है लाइव क्लास में पूछने का, हमारा जो लाइव क्लास चल रहा है, सो यू कैन आस्क मी इन दैट लाइव क्लास। यस। अब इसका टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा बताइए। द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी AB6 and it is AB5E. This is AB4E2. E stands for lone pair and B stands for bond pair. Yes. स्ट्रक्चर क्या होगा, AB6 का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, that is octahedral. स्ट्रक्चर का नेम मैं एक ही बार लिखूंगा, ऑक्टाहाइड्रल। तो ऑक्टाहाइड्रल कैसा होगा, पहले स्क्वायर बनेगा, एंड ऊपर नीचे एक पिरामिड। सो यू कैन नॉट कॉल स्क्वायर पिरामिड, इट इज कॉल्ड एज ऑक्टाहाइड्रल बिकॉज ऑफ 8 फेसेस, ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर। नाउ शेप क्या होगा, शेप इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर 0 होगा तो स्ट्रक्चर एंड शेप दोनों सेम हो जाएगा। सो यू कैन से इट इज ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल इट इज SF6. SF6 is the only example. So now next one. अब AB5E, सब में बॉन्ड एंगल कितना लिखा था हमने, 90 डिग्रीज। सब जगह पे बॉन्ड एंगल 90 है, इसलिए हमें कहीं पे भी रख सकते हैं, बट मोस्ट प्रिफरेबल पोजीशन यहाँ है। तो इस जगह पे हो तो रिपल्शन मिनिमम होगा। रिपल्शन हम काउंट भी कर सकते हैं, वो तो मैंने बोला है कि इस टॉपिक के एंड में आ जाएगा। वी विल लर्न अबाउट दिस एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक। एंड यहाँ पर ऑफ कोर्स लोन पेयर आ गए, एंड यहाँ पर बी। स्ट्रक्चर क्या होगा, yes, and this is structure is same, octahedral structure, and shape is square pyramidal. The shape is square pyramidal, square pyramidal shape, square है, एक pyramid जैसा है। तो एग्जाम्पल क्या हो, ClF5, ClF5 as well as XeOF4, XeOF4। सो ये दो एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट AB4E2, AB4E2 मीन्स इस बार 2 लोन पेयर्स। 2 लोन पेयर्स कहाँ रखेंगे, ऊपर नीचे रखेंगे, करेक्ट। तो इस बार शेप क्या होगा, स्ट्रक्चर तो ऑक्टाहेड्रल है, आप भी जानते हैं। शेप गेस करके बताइए, व्हाट इज द शेप। शेप मतलब सिर्फ हमें बॉन्ड पेयर को देखना होता है, बाकी लोन पेयर को भूल जाते हैं। दैट इज स्क्वायर, सिंपली स्क्वायर। सो बट स्क्वायर नहीं बोलना है, स्क्वायर प्लेनार, सब कुछ एक प्लेन में, इसलिए स्क्वायर प्लेनार। एग्जाम्पल्स अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल्स आप खुद ढूंढ के लिखना होगा, राइट। टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएंगे आपको, रेफरेंस बुक में भी मिल जाएंगे, आप खुद सर्च भी कर सकते हैं। सो इट इज एनफ, वी आर एट द एंड ऑफ द टॉपिक, इसलिए अब एग्जाम्पल्स मैं नहीं लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल्स आप लिखना है, ओके, राइट। So now next one, seventh one, 70, it is a AB7 molecule. AB7 it is trigonal bipyramidal, trigonal bipyramidal। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का आप जानते हैं ना, सॉरी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, नॉट ट्राइगोनल, इट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आप शेप जानते हैं, आप लिखिएगा उसका। So
पेंटागोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कीजिएगा। यस, बेस में पेंटागोन बनाना पड़ेगा। बेस में पेंटागोन बनाया आपने एंड यहां पर यस एंड टू पिरामिड्स ऊपर नीचे है। यस, दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। स्ट्रक्चर भी वही होगा, आई थिंक शेप भी वही है, बिकॉज देर आर नो लोन पेयर्स। तो एग्जाम्पल, आई थिंक एज ए टोल्ड यू, ओनली वन एग्जाम्पल IF7। नाउ नेक्स्ट वन, इट इज 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। 5-2 नहीं होगा इसमें। अगेन आपको सोचना है, जैसे इसमें 3-3 क्यों नहीं होता है, वैसे 5-2 भी क्यों नहीं होता है, आपको सोचना है। दिस इज AB6E। AB6E स्ट्रक्चर इज सेम, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बट एक लोन पेयर। यहां पर इसके बीच में एंगल 72 है, तो 72 एंगल में रखो तो डिस्टरबेंस होगा, इसलिए हमें ऊपर या नीचे रखेंगे लोन पेयर को। तो ये तो पेंटागोन फॉर्म में तो रहेगा, पेंटागोन फॉर्म। यस, एंड एक लोन पेयर इधर और एक बॉन्ड पेयर नीचे। तो स्ट्रक्चर इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। शेप क्या होगा? शेप होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल, यानी डिस्टर्ब्ड ऑक्टाहाइड्रल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। सो इसका एग्जाम्पल, only one example, that is XeF6, right? So note down all these things and almost Vesper 3 is over। जो टेबल आपने लिखा है यहाँ पर, वो टेबल 2 बार 3 बार लिख लेना, ठीक है? अभी जो डाउट्स है हमारे लोन पेयर रिपल्शंस कैसे काउंट करना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? So note down this, वीडियो को पॉज करके नोट्स बना देना। Right? Continuation we'll see in the next class. Thank you guys.